आज मैं आपको मिलवाऊंगा ब्लैंच साउंड्रेस से मदर ऑफ डॉग ओबीडियंस ट्रेनिंग। ये एक अमेरिकन सिटीजन थी। 1954 में इन्होंने फर्स्ट डॉग ओबीडियंस के ऊपर बुक लिखी थी जिसका टाइटल था कंप्लीट बुक ऑफ डॉग ट्रेनिंग। यहाँ से वो एरा शुरू हो जाता है जहाँ पे लोगों को ये बात समझ आ जाती है कि हर चीज के लिए मारना जरूरी नहीं है डॉग्स को, क्योंकि इससे पहले जो डॉग ट्रेनिंग मेथड्स यूज होते थे ना वो पनिशमेंट बेस्ड ही थे। बट ऐसा नहीं है, इस बुक में पनिशमेंट के लिए नहीं लिखा था पनिशमेंट के लिए, बट ये भी साथ में लिखा था कि पनिशमेंट देने से ज्यादा जरूरी उनको रिवॉर्ड देना है। अब क्या है ना कि लोगों को जो सुनना है ना वही बुक सुनाती हैं, वही ट्रेनर उनको सुनाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो है हर चीज के अंदर ट्रीट घुसा देना और ये बोलना कि ट्रेनिंग के लिए ट्रीट देना जरूरी है, पनिशमेंट नहीं है। और पनिशमेंट के नाम पे क्या होता है कि आंखें दिखाओ, नो बोल दो, और अगर कुछ बिहेवियर समझ ना आए आपको तो उसके बदले ट्रीट मत दो। मतलब क्या गवार थ्योरी है ये। तो सॉन्ड्रेस ने अपनी पूरी जिंदगी डॉग ट्रेनिंग के ऊपर लगा दी और ये बताया कि पनिशमेंट देना जरूरी है बट उससे ज्यादा जरूरी है रिवॉर्ड देना। तो सॉन्ड्रेस ने चोक चेन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और बोला ये बहुत जरूरी है और उसका प्रॉपर यूज सिखाया ट्रेनर्स को। और चोक चेन को यूज करने के लिए अलग लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए होती है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मैं पर्सनली चोक चेन यूज नहीं करता हूं, बट कुछ ह्यूमंस में यूज करने का मन करता है पर मैं करता नहीं हूं, तो मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं चोक चेन यूज होती कैसे है। अब इसको आप रिप्लेस कर दो चोक चेन से। तो इसमें ऐसे जाती है नेक, जब आप प्रेशर देते हो तो ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और जैसे ही आप रिलीज करते हो वो सप्लाई दोबारा वापस आ जाती है। तो जब आप चोक चेन को पुल करते हैं ना, ऐसे जब पुल करते हैं उसको, तो मेटल आपस में टकराता है तो एक आवाज आती है तेज। तो जैसे ही वो आवाज आती है तो डॉग को पहले पता लग जाता है कि ना ये खिंच रही है, तो ये अभी अच्छे से पुल होने वाली है, तो उससे पहले जो बिहेवियर वो कर रहा है वो बंद कर दे। मतलब एक तरीके से वार्निंग उसको मिल जाती है। तो उस लेवल पे आना कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई रोकनी है वो बहुत ज्यादा लेट आता था, उससे पहले ही डॉग समझ जाते थे। तो ठीक से समझाओ तो चोक चेन का यूज तब होता है जब आपका डॉग बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप फिजिकली उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो बचपन में सारे डॉग्स ही नॉर्मल जो कॉलर होती है उस पर ट्रेन हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको बार बार बोलते हैं कि बचपन में ही ट्रेनिंग दे दो, क्योंकि बाद में ना डॉग बहुत पावरफुल हो जाता है तो वो ढीठ भी बहुत ज्यादा हो जाता है। एक आपको सिनेरियो देता हूं, एक जर्मन शेफर्ड है जो कि बच्चे के ऊपर अटैक कर रहा है और जो वो अटैक जो कर रहा है अटैक टू किल है, तो उसको बस बच्चे को मार ही देना है। ऐसी जगह पे जो होगा ना आपकी ट्रीट बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको उसको ओवर पावर करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बच्चे की जान के ऊपर खतरा है। आपने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस भी देखी होगी जहाँ पे कैसे डॉग बच्चे को काटता है, उसका जो ओनर होता है बस वो चिल्लाता रहता है, बच्चे को छोड़ता नहीं है। आफ्टर ऑल डॉग तो एक है तो जानवर ही ना, तो उसके अंदर जो वो एनिमल इंस्टिंक्ट आ जाती है ना, जब उसके अंदर अग्रेशन वो ट्रिगर कर जाता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको बस मारना ही है सामने वाले को ना। उस केस में चोक चेन काम आती है, क्योंकि जैसे ही आप उसको खींचते हो ना उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, तो वो जिसको भी काट रहा होता है ना उसको छोड़ देता है। नहीं तो आप पिटबुल्स की वीडियो देख लो कैसे वो काटते हैं, छोड़ते ही नहीं है। बट ट्रेनर्स ने क्या करा, शॉर्टकट लेने के चक्कर में ना हर चीज में चोक चेन डाल दी। लीश पुलिंग है, चोक चेन डाल दो, नो नहीं समझ रहा, चोक चेन डाल दो, तो फिर क्या हुआ, उसकी नेक डैमेज हो जाएगी। तो चोक चेन खराब नहीं है, चोक चेन को गलत तरीके से यूज करना खराब है। अब इसी चक्कर में ना काफी सारी कंट्रीज में जो है ना चोक चेन होगी अच्छे से बैन, और बहुतों में बैन होने वाली है।